अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने सही अदाद की जमा की बंदिशी खासियत को जाना, यानी सही अदाद, जब दो सही अदाद को हम जमा करते हैं तो जवाब हमेशा सही अदद होता है। उसी तरह तफरीक की बंदिशी खासियत को भी देखा, यानी जब दो अदाद सही अदाद को हम तफरीक करते हैं तो जवाब हमेशा सही अदद ही होता है। अब हम देखेंगे जमा की तकलीबी खासियत क्या होता है। हमने मुकम्मल अदाद के बारे में देखा है कि जब दो मुकम्मल अदाद को किसी भी तरतीब से हम जमा करते हैं, मिसाल के तौर पर 4 जमा 6 बराबर 10 होगा। 4 रुपयों में 6 रुपये जमा करने पर 10 हो गए। अगर हम 6 रुपयों में 4 रुपये जमा करते तब भी जवाब 10 ही आता है। इसको तकलीबी खुसूसियत कहते हैं, यानी किसी भी तरतीब से हम जमा करेंगे तो जवाब एक ही आता है, उसको तकलीबी खुसूसियत कहते हैं। हम देखेंगे कि क्या सही अदाद में भी ऐसे होता है। एक मिसाल हम यहाँ पर हल करेंगे। 4 जमा नफी 3। आपके पास 4 रुपये असल है, आपने 3 रुपये कर्ज लिया, तो आपके पास कर्ज बचेगा या असल बचेगा तो कितना। आप इसको जमा के उसूलों के तहत इस तरह से लिखेंगे। 4 जमा और नफ़ी दो मुख्तलिफ अलामतें जब होती हैं तो हम हमेशा तफरीक लिखते हैं। नफ़ी 3 बराबर होता है जवाब और 1। अब इसको हम तरतीब बदल कर लिखेंगे। तकलीबियत हम जांच रहे हैं। नफ़ी 3 जमा 4, यानी आपके पास पहले 3 रुपये कर्ज था, 4 रुपये आपके पास कहीं से आ गए, तो इसका जवाब भी इसी तरह से होगा 4 1। असल में जब कर्ज हम आप वज़ा कर देंगे, निकाल देंगे, तो 1 बाकी बचेगा। तो 4 जमा नफ़ी 3 का जवाब भी हमें 1 ही आता है और नफ़ी 3 जमा 4 का भी जवाब 1 ही आता है। गोया के सही अदाद को किसी भी तरतीब में अगर हम जमा करेंगे तो उसका जवाब 1 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सही अदाद जमा के अमल में तकलीमी खासियत को जाहिर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।